मैं अभी आपको परिवार पर औद्योगिकरण का प्रभाव ये बताने जा रही हूँ। विवाह के साथ साथ औद्योगिकरण ने परिवार की संरचना को भी प्रभावित किया है। परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार संयुक्त परिवारों की संख्या धीरे धीरे समाप्ति की हो जा रही है, क्योंकि उसमें अब प्राथमिक संबंधों के लिए कोई स्थान नहीं रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिकरण का परिवार पर किस किस तरह से प्रभाव पड़ा। संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ, सीमित परिवार को प्रोत्साहन मिला, पारिवारिक आदर्शों में परिवर्तन हुए, परिवार के कार्यों में परिवर्तन हुआ, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ और साथ साथ पारिवारिक विघटन हुआ। युवाओं में विद्रोह की भावना का विकास हुआ, वृद्धावस्था में असहाय स्थिति उत्पन्न हुई, परिवार के रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ। इस प्रकार देखते हैं कि हर एक स्तर पर औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा। हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के विघटन की, तो हमें देखने से पता चलता है कि प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार प्रथा थी। पिता, चाचा, उनके पुत्र एवं पत्नियां सभी साथ साथ रहते थे। परिवार का एक मुखिया होता था, वह सबकी व्यवस्था करता था। जो कुछ भी आय होती थी वह मुखिया को दी जाती थी। वह सबके खाने पीने रहने की समान व्यवस्था करता था, क्योंकि औद्योगिकरण ने संयुक्त परिवार प्रथा को प्राय समाप्त किया है। अब परिवार के अधिकांश सदस्य कारखाने में कार्य करते हैं। सबके कार्य तथा आय भिन्न होती है। आय की दृष्टि से परिवार के सदस्य आत्मनिर्भर होते हैं तथा उन्हें कारखाने के द्वारा सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। अतः उन्हें अन्य सदस्यों की सहायता की आवश्यकता भी नहीं होती है, इसलिए वे अलग रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सीमित परिवार को भी प्रोत्साहन किया है। उद्योगों में कार्य करने वाले व्यक्ति अपनी शिक्षा एवं औद्योगिक नगरों की असुविधाओं के कारण बड़े परिवार के स्थान पर छोटे परिवार को पसंद करते हैं। शिक्षित दंपति ये समझते हैं कि अधिक बच्चे उनकी प्रगति, मनोरंजन एवं सुख भोग में बाधक होते हैं। महंगाई की स्थिति में कम बच्चों का पालन पोषण अधिक सुविधा से किया जा सकता है। इसी प्रकार पारिवारिक आदर्शों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पारिवारिक आदर्श भी बदलते जा रहे हैं। पहले स्त्रियां पति को देवता मानती थी। बच्चे माता पिता का अत्यधिक सम्मान करते थे तथा उनकी आज्ञाओं का पूर्णतः पालन किया जाता था। घर में आने वाले अतिथियों को पर्याप्त सम्मान दिया जाता था। पत्नी को घर में लक्ष्मी माना जाता था। इन आदर्शों में परिवर्तन होता जा रहा है। परिवार के कार्यों में परिवर्तन हुआ। परिवार एक ऐसी संस्था थी जहां बच्चों का लालन पालन होता था। घर के सभी सदस्यों को जीवन की समस्त आवश्यक सुविधाएं दी जाती थी। बीमारी, बेकारी एवं वृद्धावस्था में सदस्यों का पूरा ध्यान रखा जाता था। युवा होने पर विवाह किए जाते थे। बच्चों को परिवार के पुश्तैनी कार्य में प्रशिक्षण दिया जाता था तथा उनके कार्य की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन परिवार के इन कार्यों में औद्योगिक समाज में बड़ा परिवर्तन आ गया है। औद्योगिक नगरों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए स्कूल एवं प्रशिक्षण केंद्र हैं। उद्योगों में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बीमारी, बेकारी एवं वृद्धावस्था की स्थिति में आने पर आवश्यक सुविधाएं दी जाती हैं। अस्पताल, बेकार होने पर भत्ता तथा वृद्धावस्था के लिए प्रोविडेंट फंड एवं ग्रेजुटी दी जाती है। स्कूल एवं मनोरंजन के केंद्र भी उद्योग द्वारा खोले दी जाते हैं तथा नगर या प्रशासन इन सुविधाओं को प्रदान कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया है। महिलाओं की स्थिति में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। अब उनका कार्य क्षेत्र पर्दे के अंदर तथा घर की चार दीवारी नहीं रही है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से
पुरुषों में पूर्णतः आश्रित भी नहीं हैं। वे लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करती हैं तथा बड़ी होकर पुरुषों के समान कार्य करती हैं। अपनी शिक्षा के अनुसार महिलाएं कारखाने में श्रमिक, तकनीशियन, सुपरवाइज़र, प्रबंधक, लेपिक, टाइपिस्ट आदि के रूप में कार्य करती हैं। अपने मित्रों एवं सहयोगी के साथ कार्य के बाहर औपचारिक तथा अनौपचारिक संबंध रखती हैं। वे पति की आय पर आश्रित न होकर स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर होती हैं। शिक्षा, बराबर का रोजगार तथा संप्रेषण के अनेक साधनों के से महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी चेतना आ गई है तथा उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व हो गया है। पारिवारिक विघटन। महिलाओं की स्वतंत्रता एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी इसके परिणाम इतने खराब हो जाते हैं कि प्रगतिवादी भी क्षुब्ध हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप परिवार टूट जाते हैं तथा छिन्न भिन्न हो जाते हैं। परिवार के टूटने के विभिन्न रूप हैं, जैसे पति पत्नी में संबंध विच्छेद होना, तलाक। संबंध विच्छेद कानून के अंतर्गत भी लिए जाते हैं तथा बिना कानून के भी पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल संबंध समाप्त कर लेते हैं। युवाओं में विद्रोह की भावना का विकास। आजकल परिवार के युवाओं में एक विद्रोह की भावना देखने को मिलती है। वे माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। माता पिता एवं संतान के मध्य विचारों की खाई मिलती है। युवक स्वतंत्र रूप से अपने कार्य एवं जीवन पद्धति के बारे में सोचना चाहते हैं तथा निर्णय लेता है। वे परिवार छोड़कर भाग जाना भी बुरा नहीं समझते। वे अपने ऊपर विवेकपूर्ण अनुशासन भी पसंद नहीं करते। इसके फलस्वरूप बुजुर्गों एवं बड़ों का परिवार के छोटे सदस्यों का पर नियंत्रण एवं अनुशासन घट रहा है। वृद्धावस्था में असहाय स्थिति। परिवार के विघटन एवं व्यक्तिवादी विचारधारा के विकसित होने से वृद्धों की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। विवाह के उपरांत लड़के के अलग हो जाने से तथा पुत्र एवं उसकी पत्नी में पारस्परिक मतभेद होने पर वृद्ध सदस्यों के दायित्व को कोई स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करना चाहता। चिकित्सा सुविधा होने से व्यक्ति की आय बढ़ी है, जिससे वृद्ध लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन समाज के लोगों के जीवन दर्शन में जिस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, उससे वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने को असहाय सा पाता है। यह ठीक है कि सरकार प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि आर्थिक सुरक्षा देती है, लेकिन वृद्धावस्था की स्थिति ऐसी होती है जब व्यक्ति को सहारे की आवश्यकता पड़ती है। परिवार में रहन सहन के स्तर में सुधार। औद्योगिकरण से परिवार के रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ है। इसके विभिन्न कारण हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ, परिवारों का आकार छोटा हुआ, तथा पति या पत्नी दोनों ही कार्य करते हैं। उद्योगों में अनेक सुविधाएं, वस्तुओं का निर्माण बड़ी मात्रा में होने लगा। इससे परिवार की आय में वृद्धि हुई तथा उपभोग की वस्तुएं सस्ती दर पर उपलब्ध हो रही हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परिवार पर औद्योगिकरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा।